हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, यह सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। हिंदू युवकों, आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। स्वामी विवेकानंद एक बार रेल में यात्रा कर रहे थे। युवा सन्यासी थे, उस समय पर अंग्रेजों का राज्य था। सामने अंग्रेज बैठे हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे। और बात करते करते एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज को कहता है, इस भारत का बेड़ा गर्क यहां के युवाओं ने किया है। ये सब युवा मुस्टंडे, ये युवा मुस्टंडे, ये देखो साधु बन गया है। ऐसा युवा है, कितनी ताकत है, लेकिन भीख मांगता है, कुछ नहीं करता है, निकम्मा हो गया है। ऐसे निकम्मों को तो उठा करके फेंक देना चाहिए और किनको कोलू के अंदर चलाना चाहिए। ऐसा करके पता नहीं उल्टी पुल्टी बातें भारत के बारे में और भारत के युवाओं के बारे में वो कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद अपनी आराम से जो भी थी पुस्तक पढ़ रहे थे और इधर देख रहे थे, वो सारी बातें सुन रहे थे। अब सुनते सुनते एक स्टेशन आया और स्टेशन पर आने जैसे स्टेशन आया, आते ही खिड़की के पास वाली इनकी सीट थी, उस खिड़की में से इन्होंने झांक करके वो जो पानी बेचने वाले जो लोग होते हैं उनको इशारा किया, हेलो जेंटलमैन, प्लीज कम हियर। हे युवक, मेरे पास आओ एंड प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। आप मुझे 1 ग्लास पानी का दीजिए। जैसे ही उन्होंने इंग्लिश में बोला, वो जो अंग्रेज अभी तक बहुत देर से गालियां बक रहे थे इनकी तरफ, एकदम ऐसे हक्के बक्के हो गए। उनको लगा यार ये क्या हो गया, ये तो वो कहते, डू यू नो इंग्लिश? यस आई नो, हाँ मैं जानता हूं। उन्होंने कहा कि जो हम तुमको कह रहे थे, क्या तुम्हारे को सारी बात समझ आ रही थी? बोले हाँ आ रही थी, मुझे एक एक बात समझ आ रही थी, लेकिन आपने कुछ गुस्सा ही नहीं किया। उन्होंने कहा मूर्खों पर गुस्सा करके फायदा क्या है, क्योंकि जो तुम बात कर रहे हो उस बात का कोई मीनिंग ही नहीं है, तुम्हारा तो काम यही है, इसलिए ये सब कुछ नहीं है। बोले, फिर वो कहने लगे, हो यू फूल। उन्होंने आकर उसको गाली दी। जैसे ही उन्होंने गाली दी, स्वामी विवेकानंद ने अपनी दोनों बाजू ऐसे की और करने के बाद उनकी गर्दन पर हाथ जैसे ऐसे पकड़ा और उनको कहा कि आपको फेंक दूं दरवाजे के बाहर, उतार के फेंक दूं। जैसे ही उन्होंने कहा तो टी ऐसे करके वो छोड़ो छोड़ो और सीट से आगे निकल गए। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, इसका आदर्श एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद ने दिया। इन्होंने कहा आपके पास ज्ञान का भंडार होना बहुत जरूरी है, आपके बाजुओं में शक्ति बहुत जरूरी है। अगर आप युवक हैं और आपकी बाजुओं में शक्ति नहीं है तो कभी भी कोई भी आपका अपमान कर सकता है। तो कोई अपमान न करे, किसी को मारना इसीलिए नहीं, पर किसी कोई अपमान भी न कर सके, इसके लिए आपके पास आपकी शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। और जब ये शक्ति आपके पास रहेगी तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, और जब इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी तो रोग आपको छुएगा नहीं। स्वामी विवेकानंद इस बात को कहते हैं कि युवाओं के ये जो धमनियां हैं, इनके अंदर रक्त नहीं, गर्म लोहा बहना चाहिए। गर्म लोहा जिस तरह से बहता है, ऐसे युवकों की धमनियों के अंदर वो गर्म लोहा बहना चाहिए। इतनी ताकत, इतनी स्फूर्ति, इतनी काम करने की क्षमता उनके अंदर जागृत हो। विवेकानंद स्वयं भी उसी प्रकार के थे जिसका मैंने आपको कहानी सुनाई। और जब ऐसा नहीं होता, जब इम्यूनिटी कमजोर होती है, तभी ढेर सारी बीमारियां हमको आकर पकड़ती हैं। हमारी हड्डियां गलने लगती हैं, हमारा डाइजेशन खराब होता है, हमारे पता नहीं क्या क्या ढेर सारी चीजें होती हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है आपका शरीर मजबूत रहना, और मजबूत रखने में सबसे अच्छी एक जो टेक्निक है वो है यौगिक टेक्निक, न्यूरोथेरेपी। अगर आप युवा हैं और आप फिट नहीं रह पाते हैं तो न्यूरोथेरेपी सीखो, घर परिवार के लोगों को ठीक करो, फिजिकली ठीक करो। इसका मतलब है कि रोगों से प्रिवेंट करो, और रोग अगर आ गया है तो रोग का निदान भी करो। न्यूरोथेरेपी ऐसी एक आदर्श टेक्निक है, एक आदर्श पद्धति है जो रोगों को रिवर्स भी करती है और रोग न आने के लिए प्रिवेंट भी करती है। आपके शरीर के अंदर वो सारी ताकत और क्षमताओं को विकसित करती है। तो विवेकानंद की इस कहानी को सुनकर मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आओ सीखो न्यूरोथेरेपी और करो कुछ ऐसा जिससे सुखी रहे परिवार और बचे देश का पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद।
न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।